हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्लास 12th में हो, मर्चेंट नेवी में एक तगड़ा करियर बनाना चाहते हो, देन ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये सब चीजें तो डिस्कस करेंगे हम, लेकिन साथ में एक कॉल पे मिलते हैं एंड वहां पे और अच्छे से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा काम करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, गूगल फॉर्म है, फटाफट भर दो। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी आफ्टर क्लास 12th। मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने का बहुत सिंपल तरीका है भाई। बेस्ट टाइम है कि जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ, सिलेक्शन लिया, कॉलेज में गए, कंप्लीट कर दो कोर्स फटाफट। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा कौन कौन से कोर्स के ऑप्शंस आपको मिलते हैं व्हेन यू आर चूजिंग टू जॉइन मर्चेंट नेवी आफ्टर क्लास 12th, एंड इनके टाइमलाइंस क्या है, कैसे आपका पूरा प्लान होगा ये पूरा साल। मैं सारे बच्चों के लिए बात करूंगा, 2026 एंड 2027 बैच जो है वो उनके लिए। ठीक है, 3 कोर्सेज है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी नॉटिकल साइंस एंड बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये पूरा 1 साल का कोर्स है 18 मंथ्स की ट्रेनिंग के साथ, ये 3 साल का कोर्स है 12 मंथ्स की ट्रेनिंग के साथ, ये 4 साल का कोर्स है 6 मंथ की ट्रेनिंग के साथ। राइट, पीसीएम परसेंटेज का रिक्वायरमेंट आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका जो पीसीएम परसेंटेज गिरना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 60%। बट बडिंग मरीनर्स के बच्चों प्लीज 70+ लेके आना, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तगड़े कंपनीज मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश परसेंटेज अगेन 60 से ऊपर होना चाहिए। नॉर्मल रिक्वायरमेंट इज 50, बट 60 से ऊपर रहना चाहिए ताकि आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज में एलिजिबल हो, और 70 से ऊपर चला गया तो सारे में ही हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर दीज कोर्सेज। एज शुड बी 17 to 25, बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर आपको ये तीनों कोर्स करना है, एक बेस्ट चीज बताता हूं इसमें क्या है। ठीक है, इन कोर्सेज में यहां पे जब आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करते हो तो यू हैव अ टर्म कॉल्ड स्पॉन्सरशिप। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं ताकि आप भूलोगे नहीं, एंड इसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप, बट यहां पे क्या है, यहां पे है स्पॉन्सरशिप, ठीक है, प्लस प्लेसमेंट। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी ये गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है। एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक, नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। एंड सेम चीज यहां पे भी है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सरशिप का मतलब बेसिकली होता यह है कि आप और कंपनी एक टर्म साइन करते हो दैट ये कंपनी आपको पूरा रिटन एग्जामिनेशन लिया, आपका इंटरव्यू लिया, आपका मेडिकल करवाया, आपने IMU CT क्लियर किया, सब कुछ कर लिया, एंड देन उसके बाद से आप और आपको कंपनी सेलेक्ट करके ये बोलती है कि भाई ये पेपर साइन कर दे, 1 साल का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस इस कॉलेज से करना है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 18 मंथ्स की ट्रेनिंग यहां से करनी है, यही अपना रिक्वायरमेंट है। दिस इज व्हाट इज रिटन, एंड आप दोनों साइन करते हो। फिर आप 1 साल का DNS करने जाते हो और वो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग की गारंटी वो कंपनी का होता है। राइट, बीएससी नॉटिकल साइंस में अगेन स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ कंपनीज हैं जैसे मर्स्क है आपके पास, सी स्पैन फॉर गर्ल्स कैंडिडेट है, सिनर्जी आ चुकी है इस बार, तो वो स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी तो है। बट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट जैसे तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट हो गया, गणपत हो गया, मानेट हो गया, एमेट हो गया, यहाँ पे और भी ऑप्शन है जहाँ पे प्लेसमेंट के थ्रू आप जा सकते हो। एंड सेम फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, आपके पास स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज है, मर्स्क है, MSC है, आपके पास फ्लीट मैनेजमेंट है इन IMI, ठीक है, ESM सिम्स है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग ऑल्सो। तो ये बेसिक चीजें होपफुली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर आपको 12th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, आपको कोर्स सबसे पहले सेलेक्ट कर लो, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है DNS। ठीक है, गुड टू गो फॉर। बट अगर आपको BSc एंड बीटेक में भी इंटरेस्ट है तो भी बेकार नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड कोर्स टू गो फॉर। ठीक है, चलो अब एक एक करके टाइमलाइन समझ लेते हैं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप आपको ऑलरेडी समझा दिया मैंने। स्पॉन्सरशिप के जब आप स्टेप्स देखोगे तो आपको यही होता है, आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हो, आप इंटरव्यू क्लियर करते हो, आप मेडिकल टेस्ट क्लियर करते हो, आप साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर करते हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑफर लेटर मिल जाता है, दैट इज द प्रोविजनल लेटर। बट ये प्रोविजनल लेटर फाइनल ऑफर लेटर में कब आपका कन्वर्ट होता है? जब आप IMU CET एग्जामिनेशन दे देते हो। ठीक है, IMU CET एग्जामिनेशन, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, 200 नंबर का पेपर है, और इंडिया में अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है 12वीं के बाद आपको, तो वो एग्जामिनेशन आपको देना मैंडेटरी है। ठीक है, टाइमलाइन से समझते हैं इसके बारे में कि कैसे पूरा टाइमलाइन चलेगा फॉर ऑल द कैंडिडेट जो अभी क्लास 12th में। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना। सो अगस्त 2026 में आपका क्लास 12 बिगिन हो जाएगा। अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई होता है, लेकिन मेनली अगस्त से ही स्टार्ट होता है। तब तक तो सिर्फ नाटक चल रहा होता है स्कूल में। ठीक है, उसके बाद से ये दिसंबर में जो आपका कारवां कहां पे पहुंचेगा कि 12th के प्री बोर्ड्स होने लग गए आपके। ठीक है,
ट्वेल्थ एग्जामिनेशन के प्री बोर्ड्स होने लग गए, वहीं पे आपका डीएनएस, बीएससी एंड बीटेक के फॉर्म्स आने चालू हो जाएंगे वहीं पे। ठीक है, आपके स्पॉन्सरशिप के जो फॉर्म्स, जो सो कॉल्ड स्पॉन्सरशिप के फॉर्म्स हैं, वो यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। मतलब आपके लिए कारवां दिसंबर 2026 से ही चालू हो जाएगा, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा उस चीज के लिए। जनवरी फरवरी में बोर्ड एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड, प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल, ये सारी चीजें रहेंगी, तो उसके लिए रेडी रहना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को प्रिपरेशन छोड़ देना है, इसलिए स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करना इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल के चीजें एकदम से आ जाती हैं, आप एकदम ओवरवेल्म हो जाते हो और खत्म हो जाते हो। ये नहीं करना है अपने को भाई, ये चीज वो सिचुएशन ना आए, ब्रेक पॉइंट ना आए, इसलिए अपने को स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करें। इसलिए बोल रहा हूं कि फटाफट वो गूगल फॉर्म भर दो, ताकि हम मिले, बात करें और डिस्कस करें प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, अब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह की चीजें चल रही होंगी। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल वगैरह चल रहा होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा होगा मार्च अप्रैल के महीने में, फरवरी के महीने में। उसके टाइम पे आपके ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सरशिप के फॉर्म बस भर के छोड़ दिया और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद होगा। उस टाइम पे भी आपके रिटन एग्जामिनेशन चल रहे होंगे, कुछ कुछ कंपनीज के तो इंटरव्यू चालू हो जाते हैं भाई उस टाइम पे, तो वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये टाइमलाइंस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मार्च का महीना, पहले क्या होता था, आईएमयू सीईटी का जो फॉर्म आता था वो मार्च के महीने में आता था। ठीक है, बट अब क्या है, इस बार तो फरवरी में आ गया था। ठीक है, आईएमयू सीईटी, और पूरा 1 महीने का टाइम मिलता है आपको आईएमयू सीईटी का फॉर्म भरने के लिए। आईएमयू सीईटी का फॉर्म भर दो, इस बार 1.5 महीने का टाइम मिला था। देन आपका फिर वही मई के टाइम पे, मई में आपका 24 मई को, इस साल भी 24 मई को हुआ है, पिछले साल भी 24 मई को हुआ था संडे, इसलिए शायद नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि लास्ट वीक ऑफ मई में कौन सा संडे पड़ता है, उस दिन एग्जामिनेशन होगा, तो उस दिन रेडी रहना एग्जामिनेशन देने के लिए। लेकिन ऐसे थ्रू आउट इस प्रोसेस में आपका स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू अलग से चल रहा है। ठीक है, तो एक और कंफ्यूजन होगा कि सर मुझे पहले स्पॉन्सरशिप लेना चाहिए फिर स्पॉन्सर आईएमयू सीईटी क्लियर करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो, जाके देखो, बढ़िया मस्त। या फिर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आईएमयू सीईटी से पहले स्पॉन्सरशिप लेके फ्री हो जाओ। ठीक है, चलो ये हो गया। देन उसके बाद से जुलाई 2027 जैसे ही खत्म होता है, आपका डीएनएस का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स स्टार्ट हो जाता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगी कैसे ये चीजें टाइमलाइन काम कर रही हैं, और कैसे आगे चल के जो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का महीना है, कैसे आप एकदम क्लस्टर हो जा रहे हो चीजों से। लेकिन आपको एक सिंपल सा काम करना है, ये प्रिपरेशन को स्टार्टिंग से ही रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। इसलिए ही मैं बार बार बोलता हूं कि अगर 12th में हो, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है सोच रहे हो, तो फटाफट आ जाओ, प्रिपरेशन चालू करते हैं फाउंडेशन बैच के साथ, एंड तगड़ा करियर बनाते हैं मर्चेंट नेवी में। तो फटाफट जाओ, गूगल फॉर्म भर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे आपको।